Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the online lecture series of digital image processing. Today is our 17th lecture, and we are starting the last portion of digital image processing. And in this portion, we will going to cover the morphological processing of the digital images. So we will going to cover just two topics today, which are erosion and dilation. Okay, so let's get started with it. बेसिकली जो आपकी erosion और dilation है या ये morphological processes जो है ना, ये आपके पास बेस कर रहे होते हैं किसी भी शेप के ऊपर, और हम शेप की प्रॉपर्टी के ऊपर काम करते हैं, और एक स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है जो आपकी शेप के ऊपर अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है. ओरिजिनली ये एक मैथमेटिक्स का ऑपरेशन था, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, बट लेटर ऑन इट गॉट अडॉप्टेड इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस टू इट. और हम इसकी वजह से बैकग्राउंड पिक्सल्स को रिमूव कर सकते हैं, और जो फोरग्राउंड में आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं. और उसके अलावा हमारे पास कुछ ऑपरेशन होते हैं जिनमें कंटूर प्लॉट, स्केलेटनाइजेशन और कन्वेक्स हॉल का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम इमेज को प्रोसेस कर रहे होते हैं. सो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग के अंदर मैंने जैसे आपको बताया, नॉर्मली ये हम बाइनरी इमेजेस पे अप्लाई करते हैं. सो इसका मतलब है हमारे इमेजेस में या 1 होते हैं या 0 होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं इमेजेस के ऊपर ये अप्लाई कर रहे होते हैं. सो एक बहुत सिंपल सा ऑपरेशन आपके सामने दिखाया हुआ है, जिसमें एक आपका ऑब्जेक्ट बी पड़ा हुआ है, और मैं चाहता हूँ इस बी का मैं रिफ्लेक्शन ले लूँ, यानी जहाँ पे ये बी पड़ा हुआ है इसकी कन्वर्स कॉपी ले लूँ. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन अप्लाई द हैट ऑपरेशन टू इट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो बी है इसकी रिफ्लेक्टेड कॉपी हमारे पास आ जाएगी. सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. एंड द अदर ऑपरेशन, अगर हम इसको कहीं शिफ्ट करना चाहें राइट या लेफ्ट, तो इस ऑपरेशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन. सो हम हर पिक्सल के अंदर कुछ वैल्यूज को ऐड, जो जहाँ पे पिक्सल पड़े हैं उनकी लोकेशन चेंज कर देंगे, तो हमारा जो भी इमेज है वो ट्रांसलेट हो जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा. दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. राइट. सो बेसिक ऑपरेशन हमारे पास चार जो है ना, इसके मैथमेटिक्स के बड़ी बेसिक ऑपरेशन जो हमने ऑलरेडी देखे हुए. हमारे पास यहाँ पे दो इमेजेस हैं, दो इनपुट इमेजेस हैं ए और बी, और इनके अंदर जहाँ जहाँ पे ब्लैक पिक्सल्स पड़े हैं ये हमारे हाईलाइटेड पिक्सल्स हैं, और यानी यहाँ इन पिक्सल्स पे हमारी वैल्यू 1 है और दूसरे पिक्सल्स पे हमारी वैल्यू 0 पड़ी है. सो द फर्स्ट ऑपरेशन वी हैव इज ए यूनियन बी. यूनियन का मतलब है जहाँ जहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 है वहाँ पे रिजल्टेंट 1 आ जाता है, रेस्ट यू विल गोइंग टू हैव वैल्यू 0. ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स के जहाँ जहाँ पे आपके पिक्सल की वैल्यू 1 आ रही है, सिर्फ वही वाला पिक्सल आपके पास ऑन होगा, यानी वो वन प्रोड्यूस करेगा. अगर इस इमेज के अंदर ये भी ऑन है और ये भी ऑन है और इन दोनों जगहों पे भी 1 की वैल्यू पड़ी है, तो रिजल्टेंटली जो आपका इमेज है उसके अंदर यहाँ पे 1 रहेगा और बाकी जगहों पे 0 आ जाएगा. सिमिलरली हम किसी भी इमेज का हम किसी भी इमेज का रिवर्स इमेज या इनवर्स इमेज भी कंप्यूट कर सकते हैं. इनवर्स इमेज कंप्यूट करने का हमारे पास तरीकाकार ये है कि हम जहाँ पे आपकी इमेज के अंदर 1 है उसको 0 कर दें, और 0 है उसको 1 कर दें. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट इमेज इन मैथमेटिकल ऑपरेशन. And lastly, we can also compute A divided by B. A divided by B का मतलब है जहाँ let's say मेरा A इमेज था और इसके हम डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं B इमेज के साथ. अगर आपके पास सेम पिक्सल का ऑपरेशन पड़ा हुआ है तो आपको उसकी वैल्यू 1 मिल रही होती है, और अगर सेम नहीं होता तो वो 0 मिल रही होता है. तो बेसिकली हम ये 1, 2 और 3 ये ऑपरेशन परफॉर्म कर 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे. लास्ट ऑपरेशन इज
बेसिकली द डिफरेंस ऑपरेशन टू इट। डिफरेंस ऑपरेशन क्या करता है कि जहां जहां पे आपके पिक्सल दोनों इमेजेस में डिफरेंट है तो वहां पे आप रिजल्ट कंप्यूट करते हैं। इन अदर वर्ड्स a माइनस बी कंप्यूट कर रहे होते हैं, इसको हम मैथमेटिक्स में a बाय b करके डिफरेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये दोनों पिक्सल सेम थे तो यहाँ पे 1 था, इस जगह पे हमारे पास चेंज आया तो इसको हमने 1 कर दिया। और सो हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम इसमें देख रहे थे, हमारे पास जिन जिन पिक्सल में हमारे पास डिफरेंस आता है हम सिर्फ उन्हें 1 कर देते हैं, बाकियों को हम 0 कर देते हैं। सो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन में दो चीजें होती है, एक आपका रिजल्टेंट इमेज होता है जिसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, और सेकंड आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होता है। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है वो आपके पास किसी भी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। सो यहाँ पे आपको 4 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स दिखाए हुए, एक ये प्लस का है, सेकंड स्क्वायर का है, फिर ये स्ट्रेट है, और फिर ये डायमंड शेप का आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। सो आपके पास इन जब भी आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमेशा आपके पास एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होगा जिसका साइज ओरिजिनल इमेज से हमेशा छोटा होता है, और ये आपके पास बड़े इमेज के ऊपर अप्लाई किया जा रहा होता है। ये हमारे पास एक इमेज डिस्प्ले हो रहा है जिसके अंदर आपका एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एस है जो अप्लाई हो रहा है इस इमेज के ऊपर, यानी ए आपका मेजर इमेज है जिसके ऊपर हम ये बी का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई कर रहे हैं। और इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का बेसिकली इफेक्ट ये होता है, ये इसका रैप अराउंड फैक्टर दे रहा होता है। रैप अराउंड फैक्टर का मतलब है कि जो आपको रिजल्टेंट इमेज होता है वो लॉजिकल एडिशन होती है दोनों इमेजेस की। हम जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग में, तो हम दो चीजें इसमें कंप्यूट करते हैं, एक आपका ओरिजिनल इमेज, सेकंड आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। और इसको ऑपरेशन को करने से पहले आप एक जीरो की मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं, यानी ये जो मेरा ए का साइज है मैं इसके अराउंड एक एक बाउंड्री पिक्सल छोड़ूंगा, बिकॉज ये जो बी का एलिमेंट है ये इसकी बाउंड्री के ऊपर भी लाई कर सकता है। सो हम एक इसमें बाउंड्री पिक्सल ऐड करके एक जीरोस का मैट्रिक्स क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को इसके ऊपर पॉइंट बाय पॉइंट अप्लाई करते हैं और हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ जाता है। हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन में दो बेसिक ऑपरेशन है, वन इज कॉल्ड एज एरोजन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज योर डायलेशन। ये दो ऑपरेशन हमारे पास इसमें होते हैं। एरोजन में क्या होता है कि basically for the erosion the structuring element passes through all the pixel of the image and the correspondence to the reference of the structuring element is turned on if the entire structuring elements fall within the foreground। अगर आपके इस इमेज के इस एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स 1 हो जाएं तो फिर वो वाला पिक्सल आप ऑन कर देते हैं, नहीं तो इस पिक्सल को आप 0 कर देते हैं। और इन अदर वर्ड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन इन रियल लाइफ। तो ये एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आई एम गोइंग टू गो इनटू दिस ऑपरेशन इन डिटेल after this, and we're going to see two examples of erosions and dilation after this. हमारे पास दूसरा ऑपरेशन है डायलेशन। डायलेशन क्या करता है, द डायलेशन ऑफ ए एंड बी set of all the displacement z such that b had an a overlap at least by, अगर आपका बेसिकली डायलेशन में एक भी पिक्सल इसके ऊपर 1 आ जाता है, यानी ये इन अदर वर्ड्स दिस इज एन एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन और एन और टाइप ऑफ ऑपरेशन। अगर इसका एक भी एलिमेंट जो ओवरलैप कर रहा है ये 1 हो गया तो आपको रिजल्टेंट पिक्सल 1 इसमें मिल रहा होता है। So let's summarize these two up on a whiteboard. ए और बी क्या है? ए आपका ओरिजिनल एलिमेंट है, ओरिजिनल इमेज है, और बी जो है ना इसका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है जो इस इमेज को रीशेप करेगा।
ठीक है सर। Right. So we have looked at two operations. The first one was dilation. Dilation आपके पास क्या करता है? It basically add pixels to the boundaries. ये boundaries of the image. Boundaries of the boundaries of the image. So dilation में क्या होता है? Let's say जैसे हम कहते हैं ना आंख डायलेट हो गई है. डायलेट का मतलब है जो भी मेरा आंख का एलिमेंट है ना वो बड़ा हो गया. ठीक है. सो जो भी एलिमेंट होता है ना उसके अंदर और चीजें ऐड हो जाती हैं. यानी अगर लेट्स से मैं आपको एक ऑपरेशन दिखाता हूँ. Let me just draw it. Notation. So let's say ये एक मेरे पास आंख थी और मैं कहता था इसको डायलेट करूं. डायलेट का मतलब है कि जहां जहां आंख है ना इसका साइज बड़ा हो जाता है. और लेट्स से अगर ये कहीं पे ई लिखा हुआ है, इस तरह बारीक सा ई लिखा है, अगर मैं इसको डायलेट करूं तो डायलेट करने के बाद ये ई एज इट इज रहेगा, लेकिन इसकी शेप जो है ना वो मेरे पास ज्यादा मोटी हो जाएगी. So this is called as basically your dilation operation. Dilation का सबसे basic functionality ये दो चीजें. चलिए, और dilation में हमारे पास क्या होता है? So हम इसका मतलब ये हुआ it is the process in which binary image is expanded from its original shape. ये हमारा ओरिजिनल बाइनरी इमेज था, इसमें सिर्फ 1 और 0 होते हैं और उसको हम बेसिकली डायलेशन की वजह से एक्सपेंड कर देते हैं. और थर्ड हमने देखा कि जो डायलेशन होती है ना वो बेसिकली आपका ये वाला ऑपरेशन होती है, एफ एक्सक्लूसिव और विद एच ऑफ एस का ऑपरेशन परफॉर्म करता है. एक मिनट मैं इसमें एक चीज करेक्ट कर दूं. So this is basically F exclusive और ये यूं करके इसका सिंबल होता है. So this is actually equivalent to max of F of X plus H of S minus X का ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहा होता है. So this was the entire dilation process. So अभी हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद ना मैं इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करता हूँ. सो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है विच इज कॉल्ड एज एरोजन. एरोजन का हमारे पास प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली एरोजन क्या करता है? इट रिड्यूसेस द पिक्सेल्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज. जो ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज है ना यहाँ पे पिक्सल रिड्यूस हो जाते हैं. और लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ इट कि मैं क्या इसमें बात कर रहा हूँ. सो लेट्स से ये मेरे पास एक एच लिखा हुआ है इस तरह करके. और मैं इसके ऊपर एरोजन का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ. एरोजन क्या करती है? इट रिड्यूसेस द पिक्सल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बाउंड्री. जैसे डायलेशन इसको एक्सपेंड करती थी, तो इसी तरह जब आप इसके ऊपर एरोजन अप्लाई करते हैं तो इसके जो पिक्सल्स हैं ये छोटे हो जाते हैं. जो इसकी बाउंड्रीज है ना इससे ये पिक्सल्स कम हो गए. सो जो आपका इमेज था, अब इमेज की शेप वही रहती है लेकिन जो इसका साइज है ये रिड्यूस हो गया.
this is the effect you get out of the erosion to it. Second जो इसके अंदर होता है so इसका मतलब ये हुआ कि erosion is basically a process. It is the process in which image is shrinks from its original shape. जो भी इमेज की ओरिजिनल शेप होती है उससे ये अपने आप को श्रिंक कर लेता है। और जो इसका ऑपरेशन है हमारे पास थर्ड जो डायलेशन का ऑपरेशन होता है, इट इज एग्जैक्टली द इनवर्स ऑफ इट विच इज एफ एक्सक्लूसिव नॉर का ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होता है। मिनिमम ऑफ एफ ऑफ, जैसे हमारा ओरिजिनल था एफ ऑफ एक्स, एक्स का ऑपरेशन इसमें था, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एस माइनस एच ऑफ एक्स का ऑपरेशन इसके अंदर अप्लाई हो रहा होता है। सो दिस इज द एंटायर ऑपरेशन ऑफ erosion and dilation. Let's see an example of this erosion and dilation of it. erosion मैथमेटिकली किस तरह परफॉर्म हो रही होती है। ये एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दिया हुआ है SE111 और हमने erosion के अंदर क्या चीज बताई थी कि erosion सिर्फ अपने आप को 1 तब करता है, it turns on the entire structure element when the entire foreground pixel overlaps. यानी जब तक सारे पिक्सल 1 नहीं होते ना तो इसकी वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू 1 नहीं आती। सो ये हमारे पास एक इनपुट इमेज दिया और इसके ऊपर हम ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई कर रहे हैं। सी इन दिस एग्जांपल कि जो इमेज है उसमें सिर्फ आपके पास 1 और 0 है, बिकॉज दिस इज अ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। इसको हम कंप्यूट करते हैं 1 1 1 0 1 एंड 0 0। सो हमारे पास जब तक सारे पिक्सल 1 नहीं होते तो उसके आउटपुट आपके पास 1 नहीं आती। अगर सारे पिक्सल 1 है तो ही आउटपुट 1 आएगी, नहीं तो आउटपुट 0 आएगी। सो दिस इज, इसका एंड लिया तो हमारे पास आउटपुट, अगर आप इस सब का एंड लें तो आउटपुट आपके पास क्या आती है 0। सो दैट्स व्हाई यू गेट आउटपुट 0 टू इट। इसके बाद हम इसको एक शिफ्ट कर देते हैं और दोबारा कंप्यूट करते हैं 1 एंड विद 0 0 एंड विद 1 1 एंड विद 1, आउटपुट इज 1 और फिर सबको दोबारा इन सारे पिक्सल का अगर आप एक्सक्लूसिव और लें तो आपको आउटपुट 0 मिलती है। सो कब ये अपनी आउटपुट 1 शो करता है, जब इसके सारे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट और इनपुट एलिमेंट 1 के इक्विवेलेंट हो। अगर यहाँ पे देखें तो दिस इज 1, this is also 1, this is 1, so you will going to get output 1. Other than that you will going to get output equivalent to 0. अगली दफा में भी देखें 1 1 1 और इनपुट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट भी 1 1 1 है, so that's why you get output equal to 1. अब इनपुट इमेज में आपके पास क्या है 1 1 0, तो ये 0 की वजह से ये आउटपुट इसमें 0 हो जाएगी। सो जब तक erosion के अंदर सारे फैक्टर 1 नहीं होते तो आउटपुट 1 नहीं आती। अगर सारे 1 है तो फिर आउटपुट 1 आएगी, वरना आउटपुट 0 की इक्विवेलेंट आएगी। सो दिस वाज द erosion example. Let's see the dilation process. अच्छा, बिफोर वी गो इनटू इट, erosion की अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास एक इनपुट इमेज था जिसका साइज है d/d का साइज है। ये a इनपुट है और b इसका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। इसका साइज के मुकाबले में d/4 है, यानी बहुत छोटा साइज है। अब जो हमारे पास इसका आउटपुट इमेज अटेन हुआ erosion की वजह से, दिस इज नाउ श्रिंक्ड इमेज। ये इस इमेज का श्रिंक्ड फॉर्म है जो हमें अटेन हो रही है, बिकॉज हमने ऑलरेडी देखा था कि erosion क्या करता है कि जो भी पिक्सल की बाउंड्रीज होती हैं उनको छोटा कर देता है। सिमिलरली अगर हम इसका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट चेंज कर दें, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इस फॉर्म ला दें, तो अब आपका जो आउटपुट इमेज अटेन हो रहा है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो रही है। सो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज अ वेरी मेजर फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर कि आपके पास आउटपुट शेप किस तरह की आती है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है जिसमें एक आईसी का हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसके साथ ये जो छोटी छोटी वायर्स जिसको हम बॉन्ड वायर्स कहते हैं और ये लीड फ्रेम दिया। ये हमने इसका एक्सरे लिया और इसका ऊपर हमने एक्सरे अटेन करने के बाद
हमने इसमें थ्रेशोल्डिंग अप्लाई की और थ्रेशोल्डिंग से हमारे पास ये लाइंस की फॉर्म में आउटपुट आ गई. So we applied a structuring element of size 11 by 11 और structuring element b square था. So जब 11 by 11 का structuring element हमने इस पे अप्लाई किया तो देखें जो जो इमेज के अंदर की बाउंड्री जो इमेज के अंदर पिक्सल पड़े हुए थे ये श्रिंक हो गए. ये अगर आप इन पिक्सल को देखें इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा. दिस इज अ स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू द ओरिजिनल साइज बिकॉज हमें पता है कि एरोजन क्या करती है इसको श्रिंक कर देती है. इसलिए अगर जब हमने जब इन वायर्स को श्रिंक किया तो ये यहाँ से मिटिगेट हो गए. सेकेंड टाइम पे हमने 15 by 15 का अप्लाई किया तो आप देखिए यहाँ से वायर्स बिल्कुल एलिमिनेट हो गए. तो थर्ड टाइम हमारे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का साइज ज्यादा था. इट वाज 45 क्रॉस 45. सो दैट्स वाई आपके पास ये सारी वायर्स भी गायब हो गई. ये जो सारी अराउंड इसमें जो लीड फ्रेम की वायर से ये भी एलिमिनेट होगी और जो साथ सेंटर ऑब्जेक्ट था ये भी श्रिंक हो गया. सो दिस इज क्लियर टू अस कि एरोजन जो है हमारे पास क्या करती है कि ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को श्रिंक कर लेती है. सेकेंड हमारे पास ऑपरेशन है वो हमारे पास डायलेशन का ऑपरेशन है. डायलेशन क्या करती है कि जब तक हमारे पास एक पिक्सल अगर 1 हो जाए ना, अगर एक भी पिक्सल ओवरलैप में अगर एक पिक्सल भी 1 हो जाए तो आउटपुट को 1 कर देती है, नहीं तो आउटपुट को 0 करती है. और ये इसका वाइस वर्सा प्रोसेस है. डायलेशन में हम क्या करते हैं कि बाउंड्री पिक्सल जो भी इमेज की बाउंड्री है उसको एक्सपेंड कर देते हैं. यानी ये एक इनपुट इमेज था ए और ये बी इसका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट था. जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो उसका साइज इसके मुकाबले में एक्सपेंड हो गया. ये आपको बड़ा साइज का मिलेगा. So let's see the example of this. This is a very easy example. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनपुट इमेज है और जिसके ऊपर हमने एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई किया. अच्छा, अगर इसमें एक भी जगह पे 1 आ जाए तो यू विल गोइंग टू गेट आउटपुट 1 आउटपुट ऑफ 1. सी 1 इज और विद 1 तो आपके आउटपुट क्या आ गई 1 की इक्विवेलेंट आ गई. इन दोनों का एंड करें तो आउटपुट आपको 1 मिलती है. दैट्स व्हाई 1 इज रिटन ओवर हियर. इसको दोबारा आगे स्लाइड करते हैं. दिस इज 0 0 0. सो 1 is ended with 0, 1 is ended with 0, output is 0, 1 is ended with 0, output is 0. so आपको रिजल्टेंट 0 मिल जाता है. so जहाँ पे एक भी पिक्सल अगर आप इसमें थर्ड में देखें तो 1 is ended with 0, output is 0, 1 is ended with 0, output 0, 1 is ended with 1, आपको आउटपुट 1 मिली. so अगर एक भी एलिमेंट 1 हो गया तो आपको आउटपुट 1 मिल जाती है. so on and so forth. तो जिन पिक्सल स्पेस के आउटपुट आपके पास एक भी जगह पे 1 एलिमेंट है आपको आउटपुट 1 की इक्विवेलेंट मिल जाती है. सो ये एक इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है डायलेशन की जिसमें हमारे पास एक इमेज पड़ा हुआ था और इस इमेज दो इसमें ऑब्जेक्ट पड़े हुए. इसमें एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के उसके ऊपर अप्लाई किया तो ये वाला एलिमेंट भी एक्सपेंड हुआ और दूसरा एलिमेंट भी एक्सपेंड हुआ. जब दोनों एलिमेंट एक्सपेंड हुए तो एक दूसरे के साथ टच होने लग गए. सो आपको इसका रिजल्टेंट आउटपुट ही मिल गया. So this was the real-time implementation of erosion and dilation. Since erosion और dilation हमारे पास अप्लाई हो रही होती है रियल लाइफ के अंदर, सो हम इसको जो है ना वंस और जीरोस की बाइनरी फॉर्म में ही सिर्फ अप्लाई करते हैं. इसके अलावा एक और हमारे पास erosion और dilation का एक छोटा सा प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. ये मेरे पास एक इनपुट इमेज था जिसके अंदर ये वैल्यू दी हुई है 5, 7, 11, 11, 8 एंड 2. और जो मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट था H ये इसमें था 1, 2 और 1. ये मैं आपको सिंपल प्रोसेस बताता हूँ. सो हम हर लाइन में इसी तरह लाइन बाय लाइन शिफ्ट करते रहेंगे और इसमें हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना वो हम मैक्स वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. Which is basically this formula of max हम लेते हैं इन सारी वैल्यूज को ऐड करने के बाद जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आती है हम उसको लिखते हैं. सो लेट्स कंप्यूट दिस आउट. इसका हम रिजल्ट जो है ना कंप्यूट करते हैं. एक्सक्लूसिव और F सर्कल H. सो दिस इज ओनली अ मैथमेटिकल ऑपरेशन लेकिन इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हम हमेशा बाइनरी का ऑपरेशन फॉलो कर रहे होते हैं. सो 1 इज एंडेड. यहाँ पे कोई पिक्सल नहीं है तो हम इसको प्रोज्यूम करते हैं 0.
1 plus 0 plus 1 you are going to get output 1. 5 plus 2 is 7. 7 plus 1 is 8. तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास ये 8 वाली वैल्यू है. सो आप 8 की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं. अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, दोबारा 1 2 1 को फिर आगे एक दफ़ा शिफ्ट दे देते हैं. 5 plus 1 is 6. 5 plus 1 is 6. Then 7 plus 2 is 9. सर स्ट्रक्चर एलिमेंट हमेशा 3 का होता है? 1 नहीं, आप जरूरी नहीं है. ये जैसे मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल बताई, उसमें स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ओरिजिनल पिक्चर के मुकाबले में ये छोटा होता है. ठीक है. सो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 12 आ रही है. सो इस शिफ्ट में आपके पास वैल्यू 12 10 हुई है. थर्ड दोबारा शिफ्ट कर देते हैं. 1 2 1. 7 plus 1 is 8. ये थर्ड ऑपरेशन में लिख लेते तो 7 plus 1 is 8. 11 plus 2 is 13. 8 plus 1 is 9. सो इसमें मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, आपके पास 13 की आ जाएगी. फिर दोबारा से इसी तरह शिफ्ट करते हैं. 1 to 1 की शिफ्ट करते हैं. 11 plus 1 is 12. 8 plus 2 is 10. and 2 plus 1 is 3. So 11 plus 1 is 12. So यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 12 की आ रही है. एंड अगेन एक और दफ़ा शिफ्ट होगी 1 2 और 1 की. रेज मैं ये लास्ट दो को ना मैं रेज कर देता हूँ ताकि मेरी जो शिफ्टिंग है ना वो इसमें आ जाए. सो हम दोबारा से 1 to 1 की इसमें शिफ्ट करते हैं. 11 plus 1 is 12. 8 plus 2 is 10. and 2 plus 1 is 3. सो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 12 थी तो हमने यहाँ पे लिखी. फिर से एक लास्ट शिफ्ट करते हैं 1 to 1 की. 8 plus 1 is 9. 2 plus 2 is 4 and 1 और यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो ये 0 होगा. तो सबसे ग्रेटेस्ट इसमें वैल्यू क्या है, 9, ये आ जाएगी. फिर लास्ट एक लास्ट शिफ्ट करेंगे which is 2 plus 1 is 3 and 2 plus 0 is 0. 1 plus 0 is 0. So हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू 3 आ जाएगी. सो दिस वाज एन ऑपरेशन फॉर f एक्सक्लूसिव और विद h का इसमें ऑपरेशन हमने कंप्यूट कर लिया. और जो हमारे पास जो एक्सक्लूसिव इसका डायलेशन का दिस वाज एन ऑपरेशन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है आपका operation of erosion. So this is mathematical operation of dilation to it. और सिमिलरली हम इसका दूसरा वर्जन भी देख लेते हैं डायलेशन का. उसमें सिर्फ आप नेगेटिव कंप्यूट कर लेते हैं, इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं. 5 minus 2. सो हम इसको क्लियर कर लेता हूँ. जी रेज उसमें हमारा ऑपरेशन सेम इसी तरह होता है, सवाए यहाँ पे हम जो है ना दो चीज़ें इसमें फॉलो कर रहे होते हैं. एक हम इसमें मिनिमम कंप्यूट कर लेते हैं और सेकेंडली आप इसमें नेगेटिव ऑफ वैल्यूज़ को कंप्यूट करते हैं. सो जब भी हम नेगेटिव इसमें कंप्यूट करते हैं सो वी विल हैव 5 minus 2 is 3. 7 minus 1 is 6. सो इसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास 3 की आ रही है. सो हम दोबारा से इसको शिफ्ट करते हैं 1 to 1 की. 5 minus 1 you will have 5 minus 1 is 4. 7 minus 2 is 5 and 11 minus 1 is 10. सो इसमें मिनिमम वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी. सो ऑन एंड सो फोर्थ. और आप हर दो इसको शिफ्ट आउट करते हैं. सो दिस वाज योर डायलेशन ऑपरेशन to it. So that is it. If you have any questions you may ask me now. So हमने आज सिर्फ एक हमने मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग देखी कि मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग क्या होती है कि आप बाइनरी इमेजेस के ऊपर प्रोसेस कर रहे होते हैं और बाइनरी इमेज के ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं.
इसमें हमारे पास दो मेजर ऑपरेशन आज हमने देखे, एक हमने देखा एरोजन का और एक हमने देखा डायलेशन का। जो हमारे पास ऑपरेशन है डायलेशन का, ये क्या करता है कि इमेज को एक्सपेंड कर देते हैं, यानी उस पिक्सल जो इमेज जो है उसकी बाउंड्रीज को एक्सपेंड कर देते हैं। और एरोजन क्या करता है, जो उसकी बाउंड्रीज जो ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज है उसको ये श्रिंक कर देते हैं। और इन अदर वर्ड्स डायलेशन आपके पास फोरग्राउंड, मतलब जो फ्रंट पे पड़ा हुआ है इसको फोरग्राउंड करते हैं, और बैकग्राउंड जो 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 आपका ऑब्जेक्ट सामने पड़ा तो उसको फोरग्राउंड करते हैं, और जो उसके पीछे पड़ा होता है उसको आप बैकग्राउंड करते हैं। सो इन अदर वर्ड डायलेशन क्या करता है कि आपके पास फोरग्राउंड इमेज को एक्सपेंड करता है और बैकग्राउंड को श्रिंक करता है। और जो इसका ऑपोजिट प्रोसेस है एरोजन, वो क्या करता है कि आपके पास फोरग्राउंड वाले ऑब्जेक्ट को रिड्यूस करता है और बैकग्राउंड को एक्सपेंड कर रहा होता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। सो इस चैप्टर में हमारे पास एक और पोर्शन रह गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, and that will be it we will be covering from this chapter. Thank you so much. If you have any question, you may ask me now.